हाय गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको छोटा सा लाइव डेमो देता हूँ जिस तरीके से मैं सेक्टर एनालिसिस करता हूँ। और ये है मेरा फेवरेट टूल स्क्रीनर। मेरे पास इसका प्रीमियम अकाउंट है और जो भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा शायद उसमें से कुछ फीचर्स प्रीमियम अकाउंट में ही चलते होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने कभी कंपैरिजन नहीं किया बिटवीन फ्री एंड प्रीमियम, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा जिस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर मुझे लेट्स से होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मुझे पहले एनालिसिस करना है तो लेट्स से मैं कोई भी होटल का स्टॉक टाइप करूँगा, लेट्स से इंडियन होटल्स। और यहाँ पे जब मैंने ये टाइप कर दिया तो इसका एक स्नैपशॉट आ जाता है और मैं नीचे जाता हूँ और ये सेक्टर पे क्लिक कर देता हूँ, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि डायरेक्टली हम सेक्टर्स को कैसे रीच कर सकते हैं, सो दिस इज़ माय शॉर्टकट। तो जब मैं सेक्टर पे क्लिक कर दिया या इंडस्ट्री पे क्लिक कर दिया होटल्स पे, तो ये सारे होटल के स्टॉक्स आ गए, 65 स्टॉक्स विच आर ईदर होटल्स और एसोसिएटेड विद होटल्स। तो जैसे महिंद्रा हॉलीडे है, वो आई वुड से कि इट्स अ रिजॉर्ट कंपनी, इट्स अ टाइम शेयर कंपनी। तो इसमें होटल्स में डाला हुआ है। ये प्रवेक है जो कि डायरेक्टली होटल्स नहीं चलाते हैं, बट ये टेंट सिटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं जगह जगह। इट्स अ मोर लाइक अ ट्रैवल कंपनी या आई वुड से इवेंट्स कंपनी, क्योंकि आप देखेंगे कि कुंभ मेले में और इवन अभी अयोध्या में और गुजरात में जब जो रण उत्सव होता है, ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ मेजर इवेंट्स होते हैं वहाँ ये टेंट सिटीज़ लगाते हैं। और उस तरीके से ये ट्रैवल, इवेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। तो इसमें तरह तरह की इस तरह के एसोसिएटेड कंपनीज भी हैं कुछ कुछ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं आपको यहीं दिखाऊं तो I would try to first play around with all these factors. So let's say मैं चेक करते हैं कि ROE पे सॉर्ट कर लिया तो प्रवेक का ज़्यादा आ रहा है, तो मैं पहले 3 इसमें नोट कर लूँगा कि पहले एट अ ग्लांस की क्या आ रहा है, प्रवेक, अडवाणी होटल्स, अपोलो, सिंदूरी। तो एक ROE हो गया। मार्केट कैप, मेरे को बहुत छोटी कंपनीज नहीं चाहिए, तो अगर हम मार्केट कैप पे सॉर्टिंग करते हैं, और बहुत बड़ी भी नहीं चाहिए, अगर मुझे मिड कैप चाहिए तो मैं कहीं 20,000 करोड़ के 10,000 to 20,000 करोड़ अगर मैं देखता हूँ तो ये 3 नाम आ रहे हैं, शैले होटल्स, लेमन ट्री होटल, जूनिपर होटल्स, महिंद्रा हॉलीडेज। तो ये 4 नाम मुझे दिख गए। फिर उसके बाद मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ, तो मैंने अपना एक ये इंडिकेटर बनाया हुआ है जो कि 3 ईयर वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो ईयरली एवरेज से अगर करंट ईयर की एवरेज जो ईयरली 3 ईयरली एवरेज से जो करंट ईयर की एवरेज अगर ब्रेकआउट कर रही है तो वो 1 से ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इस पे सॉर्ट कर लेता हूँ तो इन ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं। तो अभी भी आपने देखा कि तीनों सॉर्टिंग्स में अलग अलग नाम टॉप पे आ रहे हैं, तो कुछ चमक के बाहर नहीं आ रहा कि यही ये पकड़ना चाहिए। देन अगर हम थोड़ा सा राइट साइड में जाते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट्स, 12 मंथ रिटर्न ऑन एसेट्स अगर हम देखते हैं, क्योंकि होटल भी एक इन्वेंट्री बिजनेस है, जितने रूम्स आपके पास हैं उस रूम पे आप रिटर्न कितना दे पाते हो, वो होटल की इफेक्टिवनेस को दिखाता है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो इसमें प्रवेक अगेन ऊपर आ रहा है। सो प्रवेक का ROE भी अच्छा है, इसका रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छा है, इसकी वॉल्यूम भी 1 से ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये एक नाम मतलब ऊपर आ रहा है और ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। नाम मेरे पास ये स्टॉक है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और इसका बेटर एक तरीका मैं आपको एडवांस तरीका दिखा देता हूँ, जो पता नहीं आपके लिए काम करेगा कि नहीं, बट अगर आप इसी को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हो तो एक CSV फाइल इधर मेरी डाउनलोड हो गई, एंड देन आई विल ओपन अ न्यू गूगल शीट। तो मैं यहाँ जाकर गूगल शीट खोल लेता हूँ, ब्लैंक स्प्रेडशीट, और मैं इधर इसमें होटल सेक्टर एनालिसिस करता हूँ, और इसमें मैं उस CSV फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और ये इंपोर्ट हो गई है। ओके, तो ये इधर इंपोर्ट हो गई है। अब इसमें सारे कॉलम्स आ गए, सारा डेटा आ गया। हमें इसको कॉलम को डिवाइड कर लेता हूँ ताकि ये आराम से दिख सके। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। और अब मैं इस पे फिल्टर्स लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। और अब मैं इस पे क्रिएट अ फिल्टर करता हूँ तो ये फिल्टर सब जगह आ जाते हैं। अब मैं इसमें एडवांस सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ, तो ये सारी होटल्स ही हैं, तो मैं ये डी कॉलम को हाइड कर देता हूँ। जो अननेसेसरी कॉलम्स हैं उनको हाइड भी कर सकते हैं। तो ये जैसे BSc कोड मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनफैक्ट NSE कोड भी नहीं चाहिए। क्या करना है मुझे नाउ? तो लेट से मैं चाहता हूँ, अब मैं इधर फिल्टर लगा सकता हूँ। तो फिल्टर लगाने के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग जो हो वो 50% से ज़्यादा हो। तो मैं इधर एक फ़िल्टर सेट करूँगा, फिल्टर बाय कंडीशन ग्रेटर देन 50। तो ये कुछ फ़िल्टर हो गए होटल्स। अब इसमें मेरे को खाली जो ज़्यादा 50 से ज़्यादा हैं वही वाले होटल्स दिख रहे हैं। अब मैं ROE इधर ये है 5 इयर्स की ROE है, इसको मैं बोल देता हूँ फिल्टर बाय कंडीशन ग्रेटर देन 15। तो अब इसमें इतने ही होटल्स रह गए। और इधर जैसे ये लेट से IV फैक्टर है, IV फैक्टर अब आपको 4 ही होटल्स दिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, तो 10 कर देते हैं, ग्रेटर देन 10। अभी भी कम ही दिख रहे हैं। तो होटल में एक चीज़ तो ये पता चली कि हमारा जो ROE होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें एक्चुअली में होटल को इवैल्यूएट करने के लिए ROA देखना चाहिए। तो एक बार के लिए ये फिल्टर हटा के देखते हैं। ROE को कम कर देते हैं 5। तो अब इसमें ये हो गए। और ROA को, ये ROA है 12 मंथ्स का ट्रेलिंग ROA है, और इसको हम ग्रेटर देन 15 कर देते हैं, बिकॉज इतना तो होना ही चाहिए। तो आपको ये पता चल गया कि ये अब आपकी लिस्ट कितनी छोटी हो गई है। आउट ऑफ दोज यहाँ पे होटल्स थे 65 और यहाँ पे होटल्स हैं 6।
अब ये 6 में से आपको अगर मेरे को अगर होटल सिलेक्ट करना हो तो मैं बहुत ही छोटा छोटी कंपनी नहीं लूँगा। तो टेक्निकली इसमें भी ये 3 ही दिखाई दे रहे हैं। प्रवेग का 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, एडवानी होटल्स है 730 करोड़ का मार्केट कैप है, और बनारस होटल है जो 1187 है। अब अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च करेंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी, बट जैसे बनारस होटल्स आपको मैं अगर दिखाऊं कि बनारस होटल्स, you will be surprised and many people don't know it's a Taj Group company. बनारस होटल्स एक सेपरेट ऑफशूट है इंडियन होटल्स का, जिसमें 2 ही होटल आते हैं, और एक्चुअली 3 होटल आते हैं। अगर आप ये देखें कि ताज गैंजेस जो कि वाराणसी में है, ताज नादेसर पैलेस भी वाराणसी में है, और एक गेटवे होटल जो गोंडिया महाराष्ट्र में है। तो ये इंडियन होटल्स की एक सब्सिडरी है। 3 ही होटल्स आते हैं इसमें, और वो 3 होटल्स के ऑपरेट करते हैं ये बनारस होटल्स लिमिटेड। तो उस तरीके से अगर मैं दोबारा शीट पे जाता हूँ तो उस तरीके से लगता है कि दो इसका मार्केट कैप कम है बिकॉज, बट ये टाटा ग्रुप कंपनी है, साथ में इसका बाकी सब चीज़ें भी मैच कर रही हैं, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैच कर रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है 63% के आसपास, और ये रिटर्न ऑन एसेट्स भी 21% हैं, और डिस्टेंस अभी जो 200 DMA से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं लग रही है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है 13%, इनफैक्ट सब में ज़्यादा है इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, और इसका वॉल्यूम इंटरेस्ट भी दिख रहा है। तो ये बनारस होटल इज समथिंग दैट आई कैन कंसिडर। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, डू योर ओन रिसर्च। आपको इस कंपनी में लगातार अगर पैसा डालना है तो आपको थोड़ा सा अपना मेहनत करनी पड़ेगी। किसी के मेरे कहने पे तो बिल्कुल मत जाइए। अगर मैंने लेना होगा तो मैं बनारस होटल लूँगा, पर मैं कब निकल जाऊँगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा वीडियो था, 13 मिनट लगभग हो गए हैं, तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि मैं एक सेक्टर वाइड एनालिसिस कैसे करता हूँ अगर मेरे को उस सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और फिर मैं जब एक छोटा बास्केट हो जाता है स्टॉक्स का, उसमें फिर थोड़ा डीप एनालिसिस करता हूँ, चार्ट्स देखता हूँ, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखता हूँ, उसकी कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगर पढ़नी हो तो वो पढ़ता हूँ, या उस इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं फाइनली अगर कुछ अच्छा लगता है तो उस पर एक बेट लेता हूँ आफ्टर, एंड विद रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। थैंक यू।